बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे ये बोलते हैं कि हाँ जी आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, क्या ज़रूरत है, हिंदी हमारी मदर टंग है, हमें हिंदी बोलना चाहिए। और कुछ लोग तो इवन बोल देते हैं हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, हमें हिंदी में बात करना चाहिए, इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। सो दैट्स अ पॉइंट। एक्चुअली मुझे लगा कि आज मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा बात करना चाहिए। एक्चुअली फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ तो इंडिया में तकरीबन 45% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और बाकी लोग अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे तमिलनाडु में जो ज़्यादा लोग हैं वो तमिल बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे अपनी उनकी लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है, तो हिंदी 45% इंडियंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब चांसेस देखिए कि कभी भी ये नहीं बोला जाता आपको कि आप हिंदी को छोड़ के इंग्लिश सीखें। इंग्लिश सीखने का मतलब क्या है? इंग्लिश आप एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज सीख रहे हो। अभी अगर मैं इंग्लिश का ट्रेनर हूँ तो मैं हमेशा इंग्लिश में थोड़ी ना बात करूंगा कि मैं हमेशा घर पे जाऊंगा तो इंग्लिश में बात करूंगा। इवन मैं अपने घर पे जाऊंगा तो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करूंगा। अगर मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ शायद मैं हिंदी में बात करूंगा। और इवन अगर मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तब मैं इंग्लिश में बात करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक आप कोई सेकेंडरी लैंग्वेज नहीं सीख लेते, आपकी जो सैलरी रहता है वो 34% लेस रहता है। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, जो लोग कभी कॉल सेंटर में काम किए उनको पता है अगर हिंदी बोलने वाला कॉल सेंटर में जाके जॉब देखेगा तो उसको 10 से 15 हज़ार मिलेगा। इंग्लिश बोलने वाला जाएगा तो उसको 25 से 30 हज़ार मिलेगा। वो क्यों है? क्योंकि वैल्यू होता है। इंग्लिश सीखना एज ए एडिशनल स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश इसलिए सीखिए कि आप सिर्फ इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, आप बस हिंदी भूल ही जाएंगे इंग्लिश बोल के। मुझे नहीं लगता एक इंसान ऐसा भी जो यूएस में जाके सेटल भी हो गया और वो हिंदी भूल गया क्योंकि वो वहाँ पे इंग्लिश ही बोलता है। दैट इज़ नॉट द केस। तो क्यों हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई इंग्लिश सीख जाएगा, या हम लोग, बहुत सारे कमेंट भी मुझे ऐसे आते हैं, अगर हम लोग इंग्लिश सीख जाएंगे जी तो हम हिंदी भूल जाएंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। लर्न इंग्लिश एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज। जैसे कि अभी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, तो इंग्लिश सीखने से आपकी जो सैलरी होती है 34-35% इंक्रीज हो जाती है इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको प्रेजेंट करना है, किसी एमएनसी में काम करना है, बहुत अच्छी कंपनी में काम करना है, वहाँ पे इंग्लिश चाहिए। आप फॉरेन के कस्टमर को ये थोड़ी ना बोलोगे हिंदी इज़ माई मदर टंग, आई वॉन्ट टू स्पीक इन हिंदी ओनली। दैट्स नॉट पॉसिबल देयर, राइट। तो अगर जब तक अगर आप इस चीज़ को एज ए ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग लेके चलोगे, स्टीरियोटाइप थिंकिंग लेके चलोगे कि हाँ जी भाई हिंदी को अपने को सीखना है बाकी हमें कुछ नहीं सीखना, तो ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा। मैं नहीं पूरा हिंदी भूल जाइए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखो ताकि एक एडिशनल स्किल आपके स्किल सेट में ऐड हो जाए जो कि आपको एडवांटेज दे सके। जैसे अभी मैं बात करूँ, अमेरिका में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं वो चाइनीज़ सीख रहे हैं। तो अब अमेरिका के लोग ये बोलना कर दे शुरू कि नहीं नहीं चाइनीज़ मत सीखो प्लीज़ प्लीज़। क्यों सीख रहे हैं? उनको ऐसा नहीं कि उनको घर पे चाइनीज़ बोलना है, उनको सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको स्किल सेट चाहिए। चाइनीज़ ऐसे उनकी लैंग्वेज अगर वो बोलना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनकी सॉल्व हो जाएंगी। क्या चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? अगर चाइना में कोई एमएनसी है, कोई कंपनी है, वहाँ की एम्प्लॉय से बात करना है, वो ज़्यादा चांस जॉब लेने के, बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं किसी सेकेंडरी लैंग्वेज। इवन मैं तो बोलता हूँ कि 4-5 लैंग्वेजेस सीखने चाहिए इंसान को, उससे उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली डबल या ट्रिपल हो सकती है जो को सिर्फ एक लैंग्वेज से सीखेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन इंडिया, ऑलराइट। सो प्लीज़ अगर कोई ऐसा बोलता है तो कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, क्या चीज़ है, तो आप ये वीडियो सेंड कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता है इंग्लिश का कंटेंट, आप सीखना चाहते हो इंग्लिश एज सेकेंडरी स्किल या फिर सेकेंडरी लैंग्वेज, बिल्कुल जी आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी जहाँ पे आपको हेल्प होगा इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ वेरी गुड टाइम।